नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद विभास में आपका स्वागत है। हम जनरल इंश्योरेंस का एक प्लान है जो आरोग्य हेल्थ इंश्योरेंस की बात अभी हम पिछले वीडियो में मैंने किया था। अगर मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिएगा। उसमें मैंने हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, कौन कौन से लोग उसमें कवर होते हैं, लोगों को कराना चाहिए कि नहीं, इसमें मैंने वो टॉपिक डिस्कस किया था। देखिए, आज जो मैं एक्सक्लूसिव डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। और वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। वो प्रोडक्ट होगा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट है जो हेल्थ से रिलेटेड, उसको कहते हैं हम एडवांस आरोग्य, मतलब आरोग्य एडवांस, डबल ए कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो हेल्थ की इंश्योरेंस है, अगर आपकी जो हेल्थ है उसको एडवांसली जो है आपको प्रोटेक्शन देने की बात करता है, इसलिए एक प्रोडक्ट का नाम है एडवांस आरोग्य, राइट, या एडवांस आरोग्य। इसमें क्या होता है, इसकी मुख्य फीचर क्या क्या है वो अभी समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो स्टेट बैंक एसबीआई जनरल का जो इंश्योरेंस स्कीम है किसके लिए एप्लीकेबल है और किसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो एडवांस आरोग्य करके है वो उसका क्या फीचर होता है। उसमें ये है सबसे क्राइटेरिया क्या, ये पॉलिसी किनको लेना चाहिए, इसमें एज क्राइटेरिया क्या है और इसकी प्रीमियम क्या आता है। देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है कि कोई भी इंश्योरेंस की जो प्रीमियम डिपेंड करता है वो आपके कवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा कवरेज ले रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी प्रीमियम ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर क्या है कि ये जो आरोग्य एडवांस आरोग्य जो है उसको हम कहते हैं, आरोग्य इंश्योरेंस में क्या होता है कि सबसे पहले जो एंट्री एज होती है वो 18 वर्ष से लेकर के 65 साल तक की एंट्री एज होती है। जो मेन पॉलिसी होल्डर होते हैं उनके एसोसिएटेड जो फैमिली वाले हैं, अगर उनकी बच्चे 3 महीने से ऊपर है और 25 साल तक का बच्चा है तो जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है वो उसमें फैमिली प्लानिंग के अंदर, मतलब फैमिली मेंबर के रूप में कवर हो जाते हैं। तो जनरली लोग क्या करता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे के लिए एक फुल पैक आता है, उसके अंदर वो करवा के रख लेते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि किसी फैमिली में हो सकता है कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो क्या वो बच्चे कवर नहीं हो पाएंगे। तो इस पॉलिसी के अंदर जो डिसाइड किया गया है कि एक प्रीमियम के अंदर आपके हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे आएंगे। अगर कोई तीसरी बच्चे है तो आप फ्री हैं, उसका सेपरेट ले सकते हैं प्रीमियम डाल के, उसमें कोई इश्यूज नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि आरोग्य एडवांस में मिनिमम 2 क्राइटेरिया रखा गया है। एक तो 5 लाख तक की अगर कोई कवरेज लेते हैं तो उसका प्रीमियम कुछ अलग है, अगर 10 लाख का लेते हैं तो उसका कुछ अलग है। यहाँ पे हम बेसिकली अभी क्राइटेरिया बांट के बताता हूं कि देखिए 3 एज ग्रुप होता है। अगर आप कोई इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो देखिए कि आपकी एज ग्रुप, आपका जो एज है वो किस कैटेगरी में आता है। सबसे पहला एज ग्रुप होता है कि आप 18 साल से अगर 45 साल तक के एज में ग्रुप में आते हैं तो आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा 5 लाख के लिए वो होगा 11,999। अगर आपकी एज 45 साल से लेकर के 65 साल के बीच में है तो आपकी जो प्रीमियम आएगी वो होगा 19,999, मतलब 19,999। अगर आपकी जो है एज 65 प्लस है, 65 साल से ज्यादा है, तो फिर वो आपकी जो प्रीमियम आएगी वो आएगी 34,800। तो ये बेसिक 3 क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया आपको करता है 5 लाख तक के लिए। सपोज अगर आप 5 लाख नहीं 10 लाख के लिए कवरेज रखवाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारा कवरेज ज्यादा बना रहे, क्योंकि कल के डेट में कुछ अगर मेजर सीवियर डिजीज हो जो जहां पे लंबे खर्चे लगता है, बहुत हैवी अमाउंट पे, तो आपको कवर होगा। तो उसके लिए आपको प्रीमियम भी ज्यादा पे करना पड़ता है। जो 11,999 की प्रीमियम है वो हो सकता है कि आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़े। तो ये बेसिक क्राइटेरिया होता है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या रहता है कि सर अगर मान लीजिए हमने आज इंश्योरेंस, कंफ्यूजन रहता है कि उनका कहना रहता है कि सर सपोज हम आज आज हमने इंश्योरेंस लिया जिसकी प्रीमियम हम आज कटवाए हैं, तो ये हमको कब से यूजफुल हो पाएगा। अगर कल के डेट में हम बीमार पड़ते हैं तो क्या हमारी जरूरत पड़ सकती है वो जो आज हमने प्रीमियम दिया है। बिल्कुल ये सही क्वेश्चन है। आपको जानना भी चाहिए कि जो आप प्रीमियम जिस इंश्योरेंस के लिए दिए हैं वो आपको कब से यूजफुल होगा। देखिए, आज अगर आपने प्रीमियम दिया है तो इसकी वेटिंग पीरियड 30 डेज की होती है। 30 डेज के बाद अगर कुछ सर्टेन चीजें होती है, आप जाते हैं हॉस्पिटल, तो वो आपका कवर हो पाएगा। कुछ लोगों के पास क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज रहता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर आपके पास कुछ है तो आपकी जो वेटिंग पीरियड होगी वो भैया मिनिमम 2 साल की वेटिंग पीरियड होती है। कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती है, जिस स्पेसिफिक डिजीज की जो वेटिंग पीरियड होता है वो 1 साल होता है। कहने का सेंस ये हुआ कि लेट्स एग्जांपल कोई स्वस्थ आदमी है जिसको कुछ भी नहीं है, वो अगर इंश्योरेंस लेता है और 30 दिनों के बाद अगर वो सडनली बीमार पड़ता है तो उसको 100% कवर मिलता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्जिस्टिंग डिजीज को नहीं बताते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और वो बोलते हैं कि वो जब बीमार पड़ते हैं तो उनकी क्लेम में थोड़ी सी दिक्कतें आती है।
दिक्कतें इसलिए आती है कि डॉक्टर को हर एक चीज पता है कि आपको बीपी कब से है, शुगर कब से है, आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कितने दिनों से है। तो जो भी चीजें लेते हैं उसको ट्रांसपेरेंसी वे में लीजिए और चीजों को छुपाइए नहीं, क्योंकि हर एक का वेटिंग पीरियड है तो मिल जाएगा। एक चीज तो गारंटी है कि मान लीजिए अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है, वो इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम आपने 11,999 दिया है, अगर एज आपकी 45 साल के अंदर है तो उसमें 2 साल के बाद कुछ भी हो तो आपको वो कवरेज मिलता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें आती है लोगों को समझने में। अब हम तीसरी बात ये करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बीमारी मतलब क्रिटिकल इलनेस आता है, वो एक सेपरेट लिस्ट है, जो सेपरेट लिस्ट पे जाकर के आप वो देख लीजिएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज वो होता है कि अगर हम बीमार पड़े तो हम कहाँ अप्रोच करें, किस हॉस्पिटल को जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, हर एक इंश्योरेंस कंपनी का एक सर्टेन इम्पैनल हॉस्पिटल होता है। जिस इम्पैनल हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहां पे कैशलेस की सुविधा रहती है, एक सेपरेट काउंटर रहता है इंश्योरेंस से रिलेटेड। आप जाइएगा, बोलिएगा कि मेरा इंश्योरेंस है इस कंपनी से, तो वो वहां खुद ही प्रोसेस कर लेगा। अब एक लिस्ट ऑफ द इम्पैनल, जैसे मैं अभी जिस कंपनी का डिस्कस कर रहा हूं वो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की एक सर्टेन कंपनी है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं वो जनरली वो टाई अप होते ही हैं। छोटे शहर के भी कुछ जो रेपुटेड हॉस्पिटल होते हैं वो टाई अप होते हैं, इसीलिए वहां जाकर के आप इलाज करवा सकते हैं। अब यहाँ एक और कंफ्यूजन आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या सर हमको डे केयर उसमें मिलता है। डे केयर का मतलब ये हुआ कि सपोज लेट्स एग्जांपल कि आपको कुछ सर्दी खांसी कुछ हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, वहां दिखाए, उसने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखा, तो वो बिल क्या आपको मिलेगा? बिल्कुल। वहां पे देखिए वो क्या होता है कि अगर आप एक दिन के लिए एडमिट हो गए, तो जब एडमिट हो गए तो वो सारा बिल आपको मिलेगा। अगर वो प्री वाला बिल है तो उन कोशिश कीजिएगा कि जब आप जाइएगा तो बोलिएगा कि अगर एडमिशन की जरूरत पड़े तो एडमिट हो जाएगा, तो वो सारा बिल आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए आप एडमिट हो गए और डिस्चार्ज हो गए, तो डिस्चार्ज होने के बाद जो 60 दिन तक की खर्चे होती है वो भी उस इंश्योरेंस के तहत आता है। अगर कोई लोग ऐसे होते हैं कि पहले से बीमार चल रहे हैं और उसके बाद लास्ट में जाके हॉस्पिटलाइजेशन में आते हैं, तो पहले से जो बीमार है तो उस 60 दिन तक जो है वो भी आपको एक्सपेंसेस में कवर होता है। मतलब प्री 60 और पोस्ट 90 डेज तक ये चलता है। तो मोटा मोटी तौर पे हमने पूरा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है आरोग्य इंश्योरेंस, इसको मैं समझा पाया हूंगा आपको। अगर ये समझ गए होंगे तो आई होप, नहीं लिए हैं तो अपने परिवार के लिए जरूर लीजिए। अपने परिवार को सुनिश्चित करें, अपने आप को सुनिश्चित करें। और यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नया नया इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। और मेरे इस यूट्यूब में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।